दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। इसी सीरीज़ में आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को करने में कौन कौन से लिमिटेशन हैं, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला जो बैरियर है दैट इज़ आपका चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। बहुत सारे ऐसी कंपनियों के मैं नाम गिना सकता हूँ जो कि आज के समय में उनका अस्तित्व एकदम ख़त्म हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यूनिनॉर, टेलीनॉर का सिम आता था, ठीक है, या फिर देखा जाए तो हच के फ़ोन्स आते थे, और भी देखो बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो कि समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाए और आज के समय में उनका कोई भी वजूद नहीं है। ठीक है, यानी कि वो एकदम ख़त्म हो चुके हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, ऐसी कंपनियां। तो जो भी आपकी बिज़नेस, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट का सीधा सा मतलब है कि चेंज तो एक मतलब चेंज जो है वो हमेशा होता ही रहेगा। ठीक है, मार्केट में चेंज आता रहेगा, लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते रहेंगे, कॉस्ट चेंज होगी, बहुत सारे कि नए नए टूल्स आएंगे, नए नए लोग आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर ऐसा आप कर नहीं पाओगे तो ये क्या होगा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने में ये एक सबसे बड़ा बैरियर होगा। ठीक है, आपका समय के साथ में अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाओगे तो आप ख़त्म हो जाओगे। ठीक है, मार्केट के अंदर से। तो ये यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में बात कही गई है। देन आपका सेकंड नंबर पे क्या कहा गया है कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो कि रिजिड होती हैं अपनी पॉलिसीज़ को लेकर के, अपने स्ट्रक्चर को लेकर के, नहीं हम तो यही करेंगे। ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है दोस्तों, कहीं ना कहीं पर एक तरीके से लैक हो जाती है, कहीं ना कहीं पीछे चली जाती हैं। ठीक है, उनमें भी सबसे बड़ा बैरियर यही होता है कि वो अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अगर फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, रिजिड रहेंगी, तो भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा बैरियर होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने में। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक नोकिया का फ़ोन देखते होगे आप। नोकिया का फ़ोन ने क्या करता था, उसने एंड्रॉयड को इंस्टॉल एंड्रॉयड को के साथ में कोलैबोरेट करने से मना कर दिया था। ठीक है, उसने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, बट जो कि यूज़र्स के लिए इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था। ठीक है, तो उसने अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल नहीं था, वो अपने आप में रिजिड था और उसको ओवर कॉन्फिडेंस था। बट आज के समय में नोकिया की जो भी फ़ोन्स हैं वो आप खुद ही देख रहे हो। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे क्या है, लैक ऑफ कोलैबोरेशन। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि नोकिया की जो भी फ़ोन्स वगैरह थे, नोकिया कंपनी जो थी उसने कोलैबोरेट करने के लिए मना कर दिया था, हम एंड्रॉयड के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर कोलैबोरेशन नहीं होगा अलग अलग बहुत सारी चीज़ों के अंदर, जैसे कि तो भी ये सबसे बड़ा बैरियर या फिर लिमिटेशन हो सकता है एचआरपी के लिए। ठीक है, देन आपका नंबर 4 पे आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे मैंने बताया कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, दिन पर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग उन सभी टूल्स को नहीं सीख पाते हो, जैसे आप देखते हो कि नए नए मार्केट के अंदर AI टूल्स आ गए। ठीक है, और अगर आप उन सारे टूल्स को सीखने में सक्षम नहीं रहते हो, ठीक है, तो भी आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए ये भी सबसे बड़ा एक बैरियर है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, जैसे कि अगर आप आज के समय में भी कीपैड वाले फ़ोन बना रहे हो, ठीक है, और स्मार्टफोन नहीं बना रहे हो, तो भी आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि उन फ़ोन्स को आप कोई परचेज़ नहीं करता, बहुत ही कम लोग परचेज़ करते हैं। ठीक है, आपको तो और आगे की टेक्नोलॉजी सोचनी चाहिए कि स्मार्टफोन से ज़्यादा बेहतर कौन सी आगे की टेक्नोलॉजी हो सकती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ आपको भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ये भी सबसे बड़ा बैरियर साबित हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए। देन आपका टैलेंट की शॉर्टेज हो सकती है। ठीक है, आप जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, आप जो भी देखते होगे कि इंडिया के थोड़ा सा एक जो सही रियल लाइफ बात बताएं तो क्या होता है कि काम सबको चाहिए, ठीक है, जॉब सबको चाहिए, बट उनके अंदर पर्टिकुलर स्किल्स को कोई अपने आप में कोई नहीं डेवलप करना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पर टैलेंट की कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो जाती है। एक MCA या फिर BCA करा हुआ भी व्यक्ति कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं पीछे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। ठीक है, तो उन सारी शॉर्टेज को क्या होता है दोस्तों, इससे भी सबसे बड़ा ये बैरियर साबित हो सकता है कि टैलेंट की शॉर्टेज भी जो भी है वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए ये भी एक लिमिटेशन है या फिर बैरियर है। देन एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी अलग अलग कंपनियां हैं उनका जो मेन मकसद होता है कि खुद का प्रॉफिट अर्न करना, ना ही वो कस्टमर के ऊपर ध्यान देती, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देती, ना ही वो एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देती। वो कम पैसे में वर्कर से ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं, यानी कि उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा, इससे क्या होता है दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कोई मतलब कि लोग आएंगे आपकी कंपनी में और छोड़ करके भाग जाएंगे कुछ दिन काम करके। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है,
यानी कि एक बैरियर होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, एम्प्लॉय हायरिंग क्या होती है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, लिमिटेशन और बैरियर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, और पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।